सो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, राइट, एंड हमने बात करी थी इनडेफिनेट. ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट डेफिनेट आर्टिकल. तो हमने देखा था कि डेफिनेट आर्टिकल आपके क्या होते हैं. ओके, देन आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा था. ओके, सो जब हम बात करते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल, तो डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या है, द. ओके, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन, राइट. सो ए और एन है. फिर इसके बाद हमने देखा था कि ए और एन हमारा कब यूज होता है, विल यूज दिस विथ व्हेन यू टॉक अबाउट सिंगुलर. जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं. ओके, जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करते हैं, सो देयर यू यूज ए एन एन. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं जब आप सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, ठीक है, नाउन हो, तब आप यूज करते हैं. अब आप कहेंगे हमने ये भी देखा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं. ठीक है, हम ए और एन अनकाउंटेबल्स के साथ नहीं यूज करते हैं. ओके, तो आपके काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, राइट. सो दैट इज योर काउंटेबल नाउन. ओके, बट द आर्टिकल जो है आपका, ये आपका वेदर इट्स योर सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, आप दोनों नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. ठीक है, दोनों नाउन के साथ आपका द आर्टिकल यूज होता है, राइट. एंड ऑल्सो विथ योर काउंटेबल, जब आप काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे हो या अनकाउंटेबल. ठीक है, यहां पर भी आपका दोनों ही यूज होता है. ठीक है, आप दोनों के साथ, आप चाहे काउंटेबल की बात करें चाहे अनकाउंटेबल की बात करें, आप द लगा सकते हैं. ओके, सो काउंटेबल आपको मैंने बताया था जो आप काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाटर, मिल्क, राइट, शुगर, राइस. तो ये क्या है, ये आप एक एक गिन नहीं सकते हैं ना. सो दैट इज योर अनकाउंटेबल नाउन्स. ठीक है, तो इनको आप अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं. तो द जो है आपका, चाहे आपका वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. बट आप ए और एन जहां यूज करेंगे वो सिंगुलर ही होना चाहिए, राइट, एंड दैट शुड बी काउंटेबल. ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं. ओके, सो ये हमने देखा था. देन हमने बात करी थी कि ए और एन हम कहाँ यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ए और एन हम कब यूज करते हैं, ए आपका यूज होता है विथ योर कॉन्सोनेंट. ओके, जब आप कॉन्सोनेंट साउंड की बात करते हैं, ओके, देयर यू विल यूज ए. एंड एन आपका कहाँ यूज होता है, व्हेन यू टॉक अबाउट योर वॉवल साउंड. ओके, अब वॉवल साउंड आपका क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू. ओके, सो दिस इज योर वॉवल साउंड. और इसके अलावा जो भी आपके होंगे दैट इज योर कॉन्सोनेंट. आपका ब, ड, ओके, देन सी. ठीक है, सी भी है आपका. ठीक, फिर ई तो आपका वॉवल में आ गया. देन फ साउंड. ठीक है, तो इस तरीके से जितने और बाकी के अल्फाबेट्स हैं दैट कम्स इन योर कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, जो वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, राइट. अब ए, ई, आई, ओ, यू, अब ये यू साउंड, यह साउंड नहीं प्रोड्यूस करता. ओके, अगर यह साउंड प्रोड्यूस करेगा तो दैट इज नॉट योर वॉवल, दैट इज योर कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, यह साउंड अगर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज योर कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, इंग्लिश में हम जिसको इस तरीके से कहते हैं. ठीक है, तो जब आपका कोई वर्ड आपका यह साउंड और यू साउंड यू प्रोड्यूस करता है तो वो आपका कॉन्सोनेंट होता है, राइट. और जब ये जो यू होता है ये आपका क्या साउंड, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट अम्ब्रेला. ओके, सो यहां पर क्या है, आप अम्ब्रेला के साथ आप क्या लगाते हैं, एन, राइट, एन अम्ब्रेला. सो आप यहां पर लगा, तो यहां पर आप क्या बोल रहे हैं, अम्ब्रेला. तो यहां आपका अ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यू साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा, राइट. बट ऑन द अदर साइड व्हेन यू से यूनियन, ओके, या आप बोलते हैं
university. Okay, or you say European. यूरोपियन. ओके, तो यहां आप क्या कर रहे हैं? यूरोपियन है तो यूरोपियन ई है. ई आपका क्या अल्फाबेट है? आपका ये वाला ई है कि नहीं है? बट आपका साउंड क्या प्रोड्यूस हो रहा है? यह साउंड यूरोपियन. तो यहां पर क्या होगा? अ यूरोपियन. राइट. सो आपका यहां पर क्या होगा? अ. यूनियन आपका कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? यह साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. यूनियन, यूनिवर्सिटी. ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर कॉन्सोनेंट. आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है देन इट्स योर अ. ठीक है, तब आप उसके साथ ए लगाएंगे. और जब आपका कोई भी वॉवल साउंड प्रोड्यूस होगा, ये मैटर नहीं करता कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट आपका क्या हो, आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आपका वॉवल साउंड. फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कहते हैं आर. ठीक है, अब यहाँ पर जब आप आर बोलते हैं तो एच तो आपका साइलेंट है. राइट. जब एच साइलेंट है तो यहाँ ये कॉन्सोनेंट, वैसे तो आपका जो भी एच का साउंड, एच जब आपका यूज होता है दैट इज योर कॉन्सोनेंट वर्ड. ठीक है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है. राइट. बट एच का साउंड आपका क्या प्रोड्यूस होना चाहिए? ह प्रोड्यूस होना चाहिए. पर क्या यहाँ पर ह प्रोड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा है. यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आर. ठीक है, तो यहाँ तो एच का साउंड ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा भाई, ये तो अ साइलेंट है. ठीक है, तो हमारा आर हम बोलते हैं इसको. ठीक है, तो हमारा कौन सा वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो जब वॉवल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो भाई हमारा एन लगेगा. राइट. क्लियर है कि कब हम एन लगा रहे हैं एंड कब हम अ लगा रहे हैं. आई होप दिस इज क्लियर. राइट. सो आपको समझ में आया होगा कि वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड. तभी जब इसकी डेफिनेशन हमने लिखी थी तो हमने क्या लिखा था? जब एन की लिखी थी तो हमने क्या लिखा था कि जो वर्ड आपका फर्स्ट अल्फाबेट क्या हो, आपका वॉवल हो. ठीक है, या फिर आपका क्या हो, या वो कॉन्सोनेंट हो भी तब भी आपका क्या वॉवल साउंड प्रोड्यूस करें, तो हम एन करते हैं, एन उसके साथ यूज करेंगे. बट जहाँ और जब हम अ कब करते हैं, ए कब करते हैं, ए हम उनके साथ यूज करते हैं जब आप कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, जब आप कॉन्सोनेंट की बात करें. तो कोई भी अल्फाबेट जो फर्स्ट लेटर है आपका कोई भी वर्ड का, ठीक है, अगर वो वर्ड क्या आपका प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड हो. ठीक है, या तो वो आपका क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या तो अगर आपका वॉवल भी है तब भी अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तब भी वो आपका क्या होगा, अ होगा. राइट. सो कुछ भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करेगा सो इट विल बी योर ए, और जब भी आपका वॉवल साउंड वर्ड प्रोड्यूस कर रहा है इट विल बी योर एन. क्लियर है. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि आपने मैम यहाँ पर अम्ब्रेला था, यू यूज्ड है. ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर तो आपका यू है ना, तो यू से तो आपको पता ही चल गया कि भाई आपने एन यूज करना है. बट क्या ये आपका अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आपका वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? यस, इट इज प्रोड्यूसिंग. ठीक है, ये आपका वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब आपका वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है सो यस इट इज एन. आप एन यूज कर सकते हैं इसके साथ हैप्पीली. राइट. पर यहाँ पर आप जब देखेंगे वही चीज़, यूनियन है, यूनिवर्सिटी है, यूरोपियन है, यहाँ पर आपका वॉवल लिखा हुआ है. ठीक है, वॉवल अल्फाबेट यूज है. राइट. वॉवल यूज है ना, ई यू है ना, लेकिन ये साउंड तो वॉवल का नहीं प्रोड्यूस हो रहा, कॉन्सोनेंट का प्रोड्यूस हो रहा है. सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, आपका कॉन्सोनेंट. ठीक है, जब कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अ के साथ यूज़ करेंगे, अ लगाएंगे इनके साथ. ठीक है, तो आई होप ए एंड एन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यूज़ करना है एंड द कैसे यूज़ करना है. राइट. सो आगे अब हम देखते हैं कि आप ए और एन को, जो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनको और कहाँ कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो कौन कौन से प्लेसेस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव गिवन अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, मैंने एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक, इस डायग्राम में आपको सारी चीज़ें मैंने एक जगह करके दे दिया है. ठीक है, तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप बहुत अच्छे से आप इसको समझ भी पाएंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं. सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारा ए और एन कहाँ यूज़ होता है. ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए, इट इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स. ओके, सो दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर. ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया.
यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन्स, मैंने अभी आपको बताया, राइट। सो इसका एग्जाम्पल आप यहीं पर देख सकते हैं, शी इज हैविंग एन आइसक्रीम, राइट। तो यहां पर क्या हुआ, आइसक्रीम है, इट इज सिंगुलर एंड देन इट्स काउंटेबल, ओके। सो आपने क्या यूज किया, यू हैव यूज्ड एन, ठीक है। तो आप सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट, बिफोर सिंगुलर नाउन विच रिफर टू अ क्लास ऑफ थिंग। अब क्लास ऑफ थिंग, ठीक है, किसी एक क्लास के बारे में बात कर रहा है, राइट। सो क्लास ऑफ थिंग के बारे में, जैसे अब विटामिन की बात करिए, राइट। कोई भी एक क्लास है, अब मैमल्स एक क्लास है, राइट। सो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट दैट एन एप्पल इज रिच इन विटामिन, राइट। एन एप्पल इज रिच इन विटामिन। अब व्हाट इज विटामिन, विटामिन क्या है आपका, एक क्लास ऑफ थिंग है, ठीक है। विटामिन आपके क्या है, एक क्लास है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन होते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आपका ये विटामिन क्या है, एक क्लास बता रहा है, ठीक है। सो एप्पल इज इन रिच इन विटामिन, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं, राइट। देन और किसके साथ हम यूज करते हैं, बिफोर नेम ऑफ अ प्रोफेशन। अब किसी भी प्रोफेशन का नाम लीजिए, उसके साथ ए एन एन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर, हमने कल ही देखा था, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, ठीक है, एन इंजीनियर, राइट। सो वहां पर आप एन लगाया आपने, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट इंजीनियर, ठीक है। सो आपने ई यूज किया है, ई इज योर व्हाट साउंड, इट इज योर वॉवल साउंड ना, सो वॉवल साउंड, सो यू हैव यूज्ड एन, राइट। समझ में आया आपको। देन व्हेन समथिंग मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, जब कोई भी बात आप पहली बार किसी भी नाउन को आप फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है, व्हेन यू आर मेंशनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन यूल यूज ए एन एन, ठीक है। हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, ओके, देयर वी हैव सीन कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी को मेंशन करेंगे, किसी नाउन को मेंशन करेंगे, तो आप ए एन एन यूज करेंगे। बट उसी को जब आप सेकेंड टाइम मेंशन करेंगे, ठीक है, तब आप द यूज करेंगे। वाई, जब हमने एग्जाम्पल लिया था द कप ऑफ टी, ओके, जब फर्स्ट टाइम हमने मेंशन किया था एज अ जनरल सेंस में, तो उसको हमने क्या बोला था, हमने क्या यूज किया था, वी हैव यूज्ड ए, ठीक है, अ कप ऑफ टी। बट जब हमने उसको सेकेंड टाइम मेंशन किया सेंटेंस में, देयर वी हैव यूज द। वाई द, सेकेंड टाइम पे क्यों हमने द यूज किया, जस्ट बिकॉज जब आप सेकेंड टाइम मेंशन करते हैं तो आप सामने वाले को, ठीक है, जिसको आप बता रहे हैं या जिससे आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जिसको, तो उसको उस चीज़ के बारे में पहले ही आप बता चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वो फेमिलियर हो गया उस चीज़ से, ठीक है, कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। उससे अगर आपका जो पर्सन है जिससे आप बात कर रहे हैं वो अगर फेमिलियर हो चुका है, ठीक है, सो वो नाउन उसको नोन है, ठीक है। जब उसको वो नाउन के बारे में मालूम है कि आप उसी नाउन, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, देन यू विल यूज द, ठीक है। तो पहली बार आप जिसको मेंशन करेंगे तो तब तो वो अननोन रहेगा, तो जब फर्स्ट टाइम यू विल मेंशन द नाउन तो तब आप ए एन एन यूज करिएगा। बट जब सेकेंड टाइम उसी चीज़ को मेंशन करेंगे, उसी नाउन को आप सेकेंड टाइम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ द लगा देंगे, सिंपल, राइट। तो जब हम फर्स्ट टाइम किसी को मेंशन करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, ए एन एन, राइट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज फॉर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस जब हम बताते हैं क्वांटिटी की, अ फ्यू, ठीक है, लॉट ऑफ, तो ये क्या है, हम कुछ क्वांटिटी बता रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। तो जब भी हम कुछ क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, जब हम क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, देन वी यूज ए एन एन, अंडरस्टूड।
So for example, a lot of, a dozen. So a dozen यूज कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल डजन की बात कर रहे हो, देन यू आर यूजिंग अ डजन, ठीक है। तो एक डजन, देन अ फ्यू, अ कपल। तो कपल मीन्स जोड़ा, ठीक है। अ कपल ऑफ टी, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फॉर सर्टेन नंबर, जब आप कुछ नंबर की बात कर रहे हैं तब भी आप यूज करते हैं, जैसे कि 100, ओके। देन 1000। अब हम सिर्फ 1 के पर्पज से यूज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। 100 यानी 100, 1000 यानी 1000, सो सिंगुलर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, ठीक है। सिंगुलर की बात जब होएगी तभी आप ए एंड एन यूज करेंगे। देन व्हेन यू टॉक अबाउट बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेशन। अब एक्सक्लेमेशन आपको पता होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, ये जब आपका कोई आश्चर्यजनक कोई चीज होती है तो बोलते हैं वाह, आह। तो जब ये चीजें जब आप यूज करते हैं, देयर यू यूज दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। आपका ये एक्सप्रेशन यूज होता है कि नहीं होता है, तो ये एक्सप्रेशन जब भी आप यूज करते हैं, लाइक व्हाट एन आइडिया, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके। यहां एग्जाम्पल लिख लीजिए, व्हाट एन आइडिया, योर एक्सक्लेमेशन मार्क, ओके, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमने कितने जल्दी से कितना सारा पढ़ लिया। ये आपका एक डायग्राम फॉर्म में जब आप एक प्रेजेंट करके अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज़ को आप टेबल बना करके पढ़ रहे हैं, तो ये आपका उसका फ़ायदा होता है, ठीक है। कि आप जब भी कोई चीज़ आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, आप नोट्स भी जब भी प्रिपेयर करिए, कभी भी किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो नोट्स भी आप इसी तरीके से पढ़िए। सो इससे क्या होता है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। आप बुक ओपन करके, क्योंकि एक बार अगर आपने नोट्स बना दिया, यू नेवर वांट टू रेफर इट बैक, ठीक है। आप उसको दोबारा कभी रेफर करना नहीं चाहेंगे, बोलेंगे अरे कौन उठाएगा, कौन, उसमें धूल चढ़ेगी, ठीक है। तो जितना आपके नोट्स इफेक्टिव बनेंगे, ठीक है, आप उतना उसको ले। तो कलरफुल पेन्स यूज़ करिए, राइट। आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप वो देखिए, ठीक। तो इससे क्या है, आप एक बार जब आप खोलेंगे तो आपको एक ही बार में, जैसे ही एक आप सरसरी निगाहों से आप देखेंगे तो एक ही बार में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, कि कहाँ हमारा कौन सा है। वहीं पर आप एग्जाम्पल्स लिखिए, वहीं पर आप वो पॉइंट लिखिए, ठीक है। दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ इट। इस तरीके से पढ़ेंगे, और यही चीज़ अगर आप पूरा राम कहानी जैसे लिखेंगे, ठीक है, तो वो आपको पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी और आप पढ़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो आप जितना इंटरेस्टिंग वे में बना सकते हैं अपनी पढ़ाई को, उतना आप मज़े ले करके इंटरेस्टिंग वे में बना करके तब आप पढ़िए। आपको कभी भी पढ़ाई बोर नहीं लगेगी, राइट। आप कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं होंगे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू। आपको, आई होप आपको यूज़ ऑफ ए एंड एन आपको समझ में आ गया होगा। ए और एन हम कहाँ यूज़ करेंगे, राइट। अब कुछ ऐसी जगह है जहाँ ए और एन यूज़ नहीं होता है, राइट, या आर्टिकल्स आपके यूज़ नहीं होते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि हमारे आर्टिकल्स कहाँ यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, राइट। तो कहाँ कहाँ नहीं होते, ये आप पॉइंट डाल करके यहाँ पर नोट डाउन करते चलिए। तो पहली चीज़ है, जब आप ए एंड एन की बात करेंगे तो ये तो आपको पता चल गया कि इट इज़ नॉट यूज्ड विथ योर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। आपके अनकाउंटेबल नाउन्स या प्लूरल नाउन के साथ आपका आर्टिकल नहीं यूज़ होता है। मेक इट अ पॉइंट, ठीक है। सो ए और एन की जब हम बात करते हैं तो दिस इज़ नॉट यूज्ड, ओके, इट इज़ नॉट यूज्ड विथ प्लूरल uncountable, okay, plural uncountable nouns, ठीक है।
जो प्लूरल हो या अनकाउंटेबल नाउन्स हो तो उनके साथ आप ए एंड एन नहीं यूज़ करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, वी डोंट यूज आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन की जब हम बात करते हैं, आई होप आपको प्रॉपर नाउन अभी तक पता होगा। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट। सो वहाँ पर हम बताएंगे प्रॉपर नाउन आपका जो भी आपके नाम होते हैं, ठीक है, दैट इज़ योर प्रॉपर नाउन। आपके नाम हो, ठीक है, मेरा नाम स्वाति, ठीक है, रवि, प्रकाश, तो ये सब जो भी है ये सब क्या है, दीज आर प्रॉपर नाउन। तो किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन होता है, ठीक। तो जब भी हम अपने, तो मेरे नाम के साथ अस्वाति, द स्वाति नहीं कहेंगे, ठीक है, तो आर्टिकल हम यूज़ नहीं कहते, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन के साथ नहीं यूज़ होता। देन व्हेन यू टॉक अबाउट सिटीज़, ठीक है, आप टाउन्स की बात करते हैं, ओके, आप किसी भी प्लेस की बात करते हैं, राइट, और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ओके। सो इन सब के साथ आप क्या करेंगे, आप आर्टिकल्स आपके नहीं लगेंगे। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड, ओके। सो आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन्स, सिटीज, टाउन्स एंड प्लेसेस, देन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इनके साथ आपके आर्टिकल्स नहीं यूज होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेक अ पॉइंट, ठीक है, प्रॉपर नाउन के साथ आपके नहीं यूज़ हो रहे, आपके सिटीज़ के साथ, टाउन्स के साथ, प्लेस के साथ आपके नहीं यूज़ होते आर्टिकल्स, राइट। बट मैं आपको बताऊंगी आगे चल करके व्हेन वी विल डू नाउन ना, तो तब वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे प्रॉपर नाउन के साथ आप यूज़ करते हैं या नहीं यूज़ करते हैं, या कब आप कौन से सिटीज़ या टाउन्स के साथ जब उनको कैसे सेंटेंस से यूज़ करेंगे जिनके साथ आप द यूज़ करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम आप जब लेंगे तो किस तरीके से जब आपका फ्रेज़ यूज़ होगा जब सिटी का, ठीक है, तो उस टाइम पे आप कब यूज़ करेंगे आर्टिकल और कब नहीं करेंगे, तो ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अब खाली आप यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, सो यू वॉन्ट यूज़ द, ओके, ए एंड, राइट। जैसे कि अगर आप बोलेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सो देयर यू वॉन्ट यूज़ आर्टिकल्स, ठीक है, वहाँ आप आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। लेकिन तो जब आप उसी के साथ ऐसे लिखेंगे, जब उसी को आप इसी फ्रेज में यूज़ करेंगे, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, तो जब उसके साथ यूज़ किया, जब इसको इस तरीके से आपने यूज़ किया, द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ ऑक्सफोर्ड, राइट, तब आपने द लगा दिया। अंडरस्टूड द डिफरेंस, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से हम बताएंगे, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम आपने तो पहले बताया कि हम प्रॉपर नाउन के साथ, सिटीज़ के साथ, यूनिवर्सिटीज़ के साथ, उनके नाम के साथ आप द या कोई आर्टिकल आप यूज़ नहीं करते हैं, देन हाउ यू आर यूजिंग इट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, नॉर्मली हम नहीं यूज़ करते हैं, बट अगर उसको किसी दूसरे सेंस में कहेंगे, राइट, उसको दूसरे फ्रेज की तरह कहेंगे। अगर यहीं पर आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट, जब आप कुछ भी ऐसे बताएंगे, राइट, तो तब आप यूज़ नहीं करेंगे। बट जब आप इसको इस तरीके से इस फ्रेज में लिखेंगे इन दी सेंटेंस, देन यू विल यूज़ इट, राइट। सो मेक अ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब वहाँ पर मैं आपको बता रही होंगी, ठीक है, तब मैं आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, राइट। देन हम जब बात करते हैं आपकी मटेरियल, ठीक है, जब आप मटेरियल नाउन की बात करते हैं, ओके, लाइक गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, तो गोल्ड प्राइस इज़ वेरी हाई, राइट। सो इन दैट सेंस जब आप मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते हैं, या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं। ये दोनों चीज़ जब आप जनरल सेंस में कहेंगे, ठीक है, देन तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या होते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, ठीक है, तब जब आप ऐसे नाउन्स की बात करते हैं, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। जब आप लव, आप हैप्पी, सैड, ठीक है, जब आप इन इमोशंस की बात करते हैं, देन आप ब्यूटी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप
क्या कर सकते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। तो ये सारे आप नाउन्स क्या है, तो जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनको सिर्फ आप एक इमोशंस है, एक फीलिंग्स है, तो आप एक फील कर सकते हो, बट यू कांट टच इट, ठीक है, तो उसको आप टच नहीं कर सकते, राइट, सिर्फ आप एक इमोशंस अपना आप प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसे नाउन्स की बात करते हैं, दैट इज़ योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं इन अ जनरल सेंस, जब हम जनरल सेंस की बात कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से वी लव ब्यूटी, ठीक है, यहीं पर आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, राइट, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ वी लव ब्यूटी, सबको ब्यूटी पसंद है, ठीक है, तो यहाँ पर आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे नाउन के साथ आप आर्टिकल्स नहीं यूज़ करते, राइट। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आर्टिकल्स आपको कहाँ यूज़ नहीं करना है, राइट। देन आपके यूजेस आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। सो अब आपको ए और एंड के यूजेस तो आपको आ गए होंगे समझ में। अब हम देखेंगे द आर्टिकल हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, ओके, सो दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच, आज के सेक्शन में इतना ही, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम द के यूजेस देखेंगे और वो कहाँ पर हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट सेक्शन, राइट। सो थैंक यू सो मच।